वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चैतन्या गुड मॉर्निंग, आदित्य बच्चे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग मनीष। कल टेस्ट है, टेस्ट की तैयारी चल रही है आप लोगों की? टेस्ट की तैयारी चल रही है आप लोगों की? बताइए। चलो, बहुत अच्छे से तैयारी करो और बहुत अच्छा परफॉर्म करिए आप लोग, ठीक है ना? मैं आपको बता देता हूँ सिलेबस फॉर दिस टेस्ट, फॉर द टॉकिंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन। हम सिर्फ कहाँ तक कवर कर रहे हैं? स्टार्टिंग के लेक्चर्स ही कवर कर रहे हैं, लाइक फाउंडेशन की 10th तक की फंडामेंटल आइडेंटिटी वगैरह यूज का, और थोड़ा साइन ए प्लस बी टाइप के फॉर्मूले का, वो इतना यूज करके है स्टार्टिंग के लेक्चर्स, बेसिक्स। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स तो आगे के 11th के और फाउंडेशन, ये जो अपने कोर्सेज हैं वो आएंगे, ठीक है? तो शुरुआत में सिर्फ वही लेक्चर्स आएंगे स्टार्टिंग के, ठीक है ना? और लॉग तो आपने पढ़ा ही है, तो लॉग तो पूरा याद आया जो भी आप पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी एंड ऑल दैट, ठीक है? तो इस तरह का पैटर्न है और कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है? और आज एक चीज और है, आज मीटिंग भी एंड नहीं होगी, आज पूरा चलेगा लेक्चर्स, ठीक है ना? तो बीच में 40 मिनट्स के बाद बंद करने का भी चक्कर नहीं रहेगा इसका आज, ठीक है? चलो, so today we are going to discuss with the good questions, ठीक है? अच्छा, कल अपन क्लास रखे क्या? कल मॉर्निंग में क्लास रखते हैं तो कोई दिक्कत है किसी को? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है अगर मॉर्निंग में क्लास हो तो? नहीं तो कितना 8 o'clock से सही पड़ेगा कि नहीं? 8 बजे से सुबह कर देंगे तो एक 1.5 2 घंटे 1.5 घंटे में आप फ्री हो जाओगे, उसके बाद आराम से टेस्ट देते रहना, ठीक? चले, एक्चुअल में मेरा हाँ 8 o'clock से 8 बजे सुबह एक बार और रखा था ना हम लोगों ने, याद है आपको? और किसी का कल एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है ना? कल किसी का कोई क्लास नहीं है ना बच्चे, किसी और सब्जेक्ट का? केमिस्ट्री है, कितने बजे है केमिस्ट्री? बायो भी है, अरे बाप रे! केमिस्ट्री कितने बजे है? 11 o'clock पे। और बायोलॉजी कब है? बायोलॉजी का टाइम आदित्य बच्चे कितने बजे है? और ब्रैकेट में लिखो ना सब्जेक्ट, बायोलॉजी 9 बजे है, ठीक है ना? दोपहर में ले लेते हैं। फिर टेस्ट कब दोगे? मैथ्स का कल टेस्ट भी तो है। दोपहर में अगर लेंगे तो टेस्ट कब दोगे बच्चे, ये भी तो बात है। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं। फिर अभी काम करो, 8 o'clock से 9 o'clock रखते हैं, 1 ही घंटे, 1 hour चलेगा? एक ही घंटे का रखते हैं 8 से। लास्ट टाइम भी ऐसे करा था ना, याद है आपको? लास्ट टाइम भी तो ऐसे करा था, 8 o'clock से 9 o'clock रखा था, फिर 9 से बायोलॉजी का टाइम था। डन, तो सभी प्रेजेंट रहना पहली बात। चलिए, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इन डिग्री सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ठीक है ना? ये है क्वेश्चन, सॉल्व करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए वो सिंपल इजी वाला लगा है, ठीक है ना? इट्स क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, ट्राई करिए सभी लोग।
सॉल्व करिए बच्चे, सॉल्व करिए। आइडिया लगा क्या कैसे सॉल्व होगा? देख के आइडिया लग गया होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे प्रूविंग नहीं करना है, यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द x इन डिग्री। सॉल्व करिए, सभी लोग ट्राई करिए एक बार। sin x minus sin 7x whole upon cos 7x minus cos x इक्वल टू tan 6x, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू बतानी है। ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे और नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ tan वगैरह कुछ आएगा, तभी तो इक्वेट कराओगे तो आंसर x की वैल्यू आ जाएगी इजीली, ठीक है ना बच्चे। ट्राई करिए सभी लोग। आप लोग तब तक ट्राई करिए प्लीज। सॉल्व करिए ना, बताता हूं मैं आपको, तब तक आप ट्राई करिए फटाफट। आया किसी बच्चे का आंसर? होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया, ट्राई किया होमवर्क, कितने बच्चों ने? चलिए बहुत अच्छी बात है, वो भी डिस्कस करूंगा मैं होमवर्क के क्वेश्चन भी, ठीक है ना। किसी का आंसर? एग्जैक्टली तन्मय, सही आंसर आंसर आपका। देखिए बच्चे, मैं सॉल्व करके अब यहाँ पे सॉल्व किया बता रहा हूँ। ऊपर साइन सी माइनस साइन डी लगाया तो 2 कॉस क्या होता है, कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, और नीचे माइनस ऑफ, मैंने आपसे बताया था दो होता है, एक बार तो डी माइनस सी कर लो या माइनस रखो, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। आगे क्या किया, ये 7x और x मिलके 8x, 8x अपॉन टू 4x, और ये क्या आया माइनस 6x अपॉन टू माइनस 3x, और यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4x। फिर माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस थीटा होता है, तो माइनस 2 cos 4x, और ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन 3x, ये ऑलरेडी, तो ये माइनस माइनस कैंसिल गया, माइनस टू साइन 3x, साइन 3x कैंसिल हो जाएगा। अब cos 4x अपॉन साइन 4x मिला के क्या बना देगा, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है, cot होता है, तो इसको क्या कर देंगे
cot 4x इक्वल टू tan 6x। अब हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को जो है ये cot और tan को डिमिनिश करना है, तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 4x इक्वल टू tan 6x। ये बात समझ में आया कि नहीं? कैसे? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। tan 90 माइनस 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो tan यहाँ से अगर डिमिनिश हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या होगा, तो यहाँ से 10x इक्वल टू 90, x की वैल्यू क्या हो जाएगी। कितने बच्चों का आ गया था ये क्वेश्चन? मेरे से पहले कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? चलो चलो बच्चे, जिसने सॉल्व भी नहीं किया वो आप देख लो, बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, आप समझ रहे हैं। सिर्फ आइडेंटिटी, सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना था और आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना सभी को? यस या नो? क्लियर है ना बच्चे? चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चे। ठीक है ना? तो सिंपल सा क्वेश्चन था और बस इजीली हमने सॉल्व कर लिया। और जो क्लास 11 ओ क्लॉक से है वो कब तक है, कितने बजे तक है 11 वाला क्लास? जो कल आई थिंक केमिस्ट्री का 11 ओ क्लॉक से है, वो कितने बजे तक है? ठीक है, ठीक है, हो गया। दीपाली, हर्षल, जानवी, मरिया, बच्चे सबको समझ में आ गया नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जयस आपको समझ में आया? चल, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इफ cos 3x अपॉन cos x इक्वल टू 1/3 एंड x की वैल्यू लाई बिटवीन 0 टू π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन sin 3x अपॉन sin x इज इक्वल टू। मैं यहाँ पे अगर आपको हिंट दूं तो मैं बोलूंगा कि cos 3x का फॉर्मूला आप यूज करिए और sin 3x का फॉर्मूला आप यूज करिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन बिकम क्वाइट इजी फॉर अस। ठीक है ना? तो एक बार ट्राई करिए सभी लोग, एक बार ट्राई करिए सभी लोग। कितने लोग ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड? चलो ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए बच्चे, एक तरफ से सभी लोग ट्राई करिए क्वेश्चन। जब एक बार ट्राई करेंगे तो आइडिया लगेगा कि नहीं सर, सर ने हिंट भी दे दिया कि cos 3x इक्वल टू क्या हो, cos 3x का फॉर्मूला लगा दीजिए और जहां पे sin 3x भी लगाना है और उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। ट्राई करिए सभी लोग। फॉर्मूला आई थिंक आपको, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको लर्न हो गया होगा। ठीक है ना?
cos 3x का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, 4 cos cube x minus 3 cos x, और sin 3x का फार्मूला की कन्वीनियंट खातिर, लेकिन आपको लर्न होने चाहिए फार्मूले, 3 sin x minus, cos 3x इक्वल टू 4 cos cube x minus 3 cos x, और sin 3x इक्वल टू 3 sin x minus 4 sin cube x। अब थोड़ा सा आपको इजी हो गया होगा। किसी बच्चे का आंसर आया क्या? फटाफट बताइए आंसर। जयस बच्चे ट्राई कर रहे हो आप? जयस, IIT जेई में, सॉरी मेंस में 2-3 क्वेश्चन से आते ही है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा सेक्शन है बच्चे। ये सेक्शन आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा एक यूनिट है। इसके अंदर कंपाउंड एंगल आता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आता है, इसमें एसओटी आता है, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल आता है, और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है। उसको लेकिन हम अलग ही पढ़ाते हैं। तो कहने बहुत बड़ा सेक्शन, अगर मैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री को सेक्शन को अगर काउंट करूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल छोड़ के भी, तो 3-4 क्वेश्चन तो आना ही आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि कई सेक्शन में ये डिवाइड है। हर्षल 4 मतलब फोर्थ ऑप्शन। हर्षल आपका फोर्थ ऑप्शन सही आया है क्या? हाँ ठीक। और बताइए किसी का क्या आंसर आया? ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो x होता है पाई बाय 2 पे, जीरो तो पाई बाय 2 से कम है, तो इसका मतलब ये जीरो नहीं है, तो कैंसिल हो सकता है। ठीक है ना? पाई बाय 2 होता तो फिर ये कैंसिल, तो जीरो हो जाता ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 क्रॉस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 5/6 आ जाएगी। समझ में आने बच्चे क्या किया? cos 3x का फॉर्मूला रखा, cos 3x का फॉर्मूला रख दिया बस, और 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x अपॉन cos x, फिर cos x कॉमन ले लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है ना? तो cos स्क्वायर x की वैल्यू 5/6 आ गई। sin 3x अपॉन sin x की वैल्यू अपने को निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक क्लू मिल गया कि cos स्क्वायर x की वैल्यू हमको 5/6 आ गई। किसी और बच्चे का आंसर आया क्या ये क्वेश्चन का? तो फॉर्मूले रखने से ही हमें इतना फायदा मिल गया, और फिर उसके बाद बहुत कॉमन सेंस की बात है। तो क्वेश्चन ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन है।
में थोड़ा सा टेक्निक यूज हो रहा है। अब यहाँ पे हम आके जो वैल्यू प्रूफ करना, जो वैल्यू की जिसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था बच्चों, हम आपके यहाँ के रुक गए। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना, तो वी हैव टू कन्वर्ट इन दैट फॉर्म। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो ये ऊपर 10/3। सिंप्लीफाई के बाद क्या आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा 7/3, फोर्थ ऑप्शन। तो हर्षल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हर्षल आपने यही किया था क्या बच्चे, इसी तरह से पूरा किया था क्या हर्षल? बहुत अच्छा, वेल डन बच्चे, वेल डन। कितने लोग का और लोग का आंसर आ गया था? चलिए, बहुत अच्छी बात। समझ में आ गया ना बच्चों? यस या नो में रिप्लाई करिए, समझ में आ गया कि नहीं? सेकंड क्वेश्चन, cos 3x अपॉन cos x इक्वल टू 1/3 गिवन था, sin 3x अपॉन sin x की वैल्यू फाइंड आउट करना। हमारे दिमाग में बात चलती रहेगी कि cos 3x इज अ बिगर एंगल, सो ट्राई टू कन्वर्ट इन द स्मॉलर फॉर्म, सो वी गेट द समथिंग, एंड व्हाट वी गेट, cos square x। ठीक है ना, here we got it also cos square x इक्वल टू 5/6। नाउ गोइंग जस्ट उसके बाद sin 3x और की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, उसमें रख के देखो तो आपको आंसर आएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया एक तरफ से? किसी को, कोई बच्चे को डाउट है? रोहित, सर्वेशा बच्चे, सौरभ, विशाल, तन्मय, उदय, वैभव, वेदांत, विराज, सभी को क्लियर है ना बच्चे? ठीक है ना मारिया बच्चे, अगर आज क्लियर कर लेंगे तो ठीक है, नहीं फिर कल तो करना ही है, क्योंकि टेस्ट उसके बाद ही दोगे, आप टेंशन मत। ठीक है ना, एएसटीसी वाला कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर दूंगा, आज नहीं तो कल पक्का कर दूंगा बच्चे। ठीक है, टेस्ट उसके बाद ही दोगे ना। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी आर मूविंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है ना, और ये जो क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रखे हैं बहुत से। ठीक है ना, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, एंगल सम से साइन a प्लस c बाई 2 इक्वल टू 4 साइन c बाई 2, देन tan a बाई 2 tan b। बीइंग ए स्टूडेंट ना, हम बता इस क्वेश्चन में क्या सोचेंगे, मैं आपको बताऊं कि यार आपको जो गिवन है वो ए और सी के फॉर्म में गिवन है। एंगल, यू हैव ए यू हैव ए सी, एंड व्हाट वी हैव टू find out, in which angle that we have to find out, A and B. So try to remove the C angle। हमको क्या करेंगे इस क्वेश्चन से, C एंगल को रिमूव करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि फायदा क्या होगा, A के फॉर्मेट में सब आ जाएगा और क्वेश्चन इजी बन जाएगा। ठीक है ना, सोचिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया बच्चे, आपको 80% आपको क्लू दे दिया कि सी को हटा डालिए, ए बी के फॉर्म में रखिए। क्यों रखिए, क्योंकि प्रूविंग में जिसको वैल्यू सॉल्व करना है वो ए और बी के फॉर्म में दे रखा है, तो दैट्स वाई उसको रिमूव करेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है बच्चे, और अविनाश सर का हमेशा एक ही टारगेट है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करोगे तभी आप अच्छे परफॉर्मर बनोगे। जो अच्छा परफॉर्म करता है उसका फंडामेंटल बहुत अच्छा होता है, थिंकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, अप्रोच अच्छा होना चाहिए, because you have to face the new question every time in the competitive exams। ठीक है ना, यस, a प्लस बी इक्वल टू पाई, माई दीपाली बच्चे c की वैल्यू फाइंड आउट करो ना, c इक्वल टू पाई माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, बिकॉज हमें c को रिमूव करना है। समझ में आया बच्चे? अब एक और डाउट आएगा कि सर यहां से तो c की वैल्यू मिल रही है लेकिन क्वेश्चन में c/2 दे रखा है,
तो करना क्या है, कुछ मत करो ना, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो c/2 मिल जाएगा और वो आपको बेनिफिट देता जाएगा। हम लोग बच्चे छोटे थे ना, मेरा छोटा भाई भी है और ही इज आल्सो MSc फ्रॉम द IIT BHU इन मैथमेटिक्स। तो हम दोनों जब रहते थे खूब आर्ग्यू करते थे, अभी भी हमारी आर्ग्यू बहुत चलता है। उसकी 10th ऑफ दिसंबर को शादी भी है, 1.5 महीने बाद, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब मेरी बात ये बच्चे ने कि हम लोग अभी भी कभी कभी क्वेश्चंस में आर्ग्यू करते थे कि नहीं ऐसा सोचना है, आपने ऐसा सोचा, नहीं मैंने ऐसा सोचा। तो इस तरह की चीजें बहुत हेल्दी होती है। इनिशियली तो हम लोग बहुत करते थे, अभी सभी मैच्योर हो गए हैं, ठीक है ना, तो अभी इतनी नहीं होती है। नहीं हम तो लड़ भी जाते थे कि नहीं मैं ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, नहीं तुम वो कॉन्सेप्ट यूज करो, चलो देखते हैं किसका पहले आता है, ठीक है ना। सो लाइक दैट वी आर डूइंग लाइक, ठीक ना। तो एक बहुत अच्छा कंपटीशन होता था। अपॉन 2 है ना। तो c/2 मिल गया आपको क्या, ये π/2, π/2 मतलब सीधा सीधा अगर मैं लिखूं तो 90 डिग्री, और ये a+b/2। समझ में आया बच्चे मैं जो कहना चाह रहा था कि c/2 इक्वल टू 90 माइनस ब्रैकेट में a+b/2। तो हेयर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ओवर हियर इन बोथ साइड, ठीक है ना। c/2 की जगह ये सब्स्टिट्यूट करो और फिर a+b काइंड ऑफ फार्मूला यूज करो और इजीली क्वेश्चंस आ बन जाए, ठीक है ना। एनीबॉडी, या फिर मैं बताऊं, किसी का आया क्या, इतना हिंट दे दिया मैंने, 50-60% आपको हिंट दे दिया। थर्ड ऑप्शन, अभिषेक, वेल डन बच्चे, वेल डन। एनीबॉडी एल्स? अभी सही है कि गलत है ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ये सस्पेंस है। बाकी बताओ तब फिर बताएंगे एक साथ। अभिषेक बच्चे का थर्ड ऑप्शन आ रहा है। एनीबॉडी एल्स? फटाफट हरी अप प्लीज, फटाफट कैलकुलेशन करो बच्चे। मैथ्स का एक और डिमांड है कि थोड़ी स्पीड बढ़ाइए आप लोग, ठीक है ना, मेहनत करिए, कोशिश करिए। फोर्थ ऑप्शन नॉट बैड। चलो यस बच्चे ट्राई कर रहे हैं, विराज, वैभव बच्चे, अदिति, दीपाली, जानवी बच्चे, सभी लोग ट्राई करिए एक तरफ से। आंसर आए चाहे नहीं आए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है बच्चे, बट स्टूडेंट ट्राई करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। अदिति थर्ड ऑप्शन। एनीबॉडी एल्स? फटाफट बच्चे बताइए। थर्ड ऑप्शन जयस बच्चे। c/2 की जगह वैल्यू रख रहा हूं मैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। तन्मय कितना आंसर है बच्चे? अब ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे a और ये माइनस में a/2, तो ओवरऑल a/2 हो जाएगा। तो 90 और ये a माइनस a/2 और माइनस b/2, ओवरऑल बच्चे ये a/2 और ये b/2। ब्रैकेट ओपन करा तो साइन चेंज। आंसर थर्ड सही है। आगे मैं देखिए कैसे सॉल्व कर रहा हूं। अब ये साइन 90 प्लस थीटा, अगर इसको एक टर्म ले लो, ठीक है ना, तो साइन 90 प्लस थीटा और यहाँ पे तो हो ही गया,
तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों? साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन कॉस में कन्वर्ट होता है। कॉस a/2 माइनस b इक्वल टू 4 कॉस a/2, इसको अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, सो दिस मच वी गॉट इट। यहां तक किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि सर ने कैसे किया। ठीक है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां तक किसी को डाउट है? चलिए मैं बाद में पूछूंगा। cos a/2 माइनस b/2 और यहाँ पे 4 cos a/2। अब cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए। cos a/2 cos b/2 माइनस है तो प्लस होता है, sin a/2 और sin b। यहाँ से 4 ब्रैकेट में, अब ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, cos a/2 cos b/2 माइनस sin a/2 और sin b/2। ठीक है ना बच्चों? अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो, 4 cos a/2 cos b/2 माइनस 4 sin a/2 और sin b/2। यहाँ पे ये चीज लिख लेते, cos a/2 cos b/2 प्लस sin a/2 और sin। ठीक है ना? अब देखो बच्चे, ये वाला टर्म सेम है, ये वाला टर्म सम सेम है, तो ये इधर से लेके चला जाए तो ये 4 प्लस 4, तो 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5। तो 5 sin a/2 और sin b। और ये इधर चला जाएगा बच्चे, तो ये 4 है, ये -3, तो 3 कर देगा cos a/2। अब अपने को क्या चाहिए बच्चों? tan चाहिए, तो साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो ये दोनों टर्म इधर आ जाएगा, sin a/2 sin b/2 और ये क्या हो जाएगा? cos a/2 cos b/2 और ये 3 इधर आ जाएगा, 3/5। तो साइन अपॉन कॉस tan a/2 और ये tan। ठीक है, so tan a/2 और tan b/2 इक्वल टू 3/5। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। ठीक है बच्चे, समझ में आया कि नहीं? कितने लोगों ने यही पैटर्न पे सॉल्व किया था क्या? आप लोगों ने, बाकी बच्चों ने इसी पैटर्न, मतलब इसी तरह से सॉल्व किया था क्या? चलिए मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने आपसे पहले भी बोला, हाउ, देखो बच्चे मैंने कहा था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसे आप सोचते हो, अप्रोच कैसा है आपका है। ठीक है ना, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स इजी बनाना पड़ता है बच्चे। ठीक है ना, कैसे चीजें सोचना है हमको। कि c/2 दिया, तो अविनाश सर ने ये कहा कि नहीं यार, हमें जो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना वो a b में डील कर रहा है, और we have a on c, so try to remove the c term. How we remove it? By using this one, a plus b plus c equal to 180 pi। तो यहां से आपको c इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस। अब प्रॉब्लम ये है कि c/2 है तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करो, तो सेम थिंग आई डिड इट। यहाँ पे पुट कर दिया, ये सिंप्लीफाई कर दिया, a और a/2 b/2 फिर साइन a प्लस 90 प्लस थीटा साइन 90 माइनस थीटा सॉल्व कर दिया, फिर साइन a प्लस बी, सॉरी कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिया, एक तरफ से साइन कॉस को कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस या नो, प्लीज रिप्लाई मी। समझ में आया कि नहीं बच्चे? सभी को समझ में आ गया? उदय बच्चे आपको समझ में आया? तन्मय, विराज, यश, वैभव, विशाल, सौरभ, सबको समझ में आया बच्चे? अभिषेक,
करिए मैसेज, फटाफट रिप्लाई करिए बच्चों। थैंक यू बच्चे, आप लोगों को समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आज डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला था जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेरी ऑर्डर इजी, मॉडरेट एंड टफर क्वेश्चन किस तरह से कवर करना है। बिकॉज आई हैव, मैं क्या चाहता हूं कि हर बच्चा के अंदर थिंकिंग पावर डेवलप हो जाए कि बच्चा क्वेश्चन सोचे, लेकिन आपको ट्राई भी करते रहना है। इसीलिए मैं आपको होमवर्क भी देता रहता हूं साइड बाय। आपको देखो कल के लॉ के क्वेश्चन दिया, अच्छे क्वेश्चन थे कि नहीं सभी, ठीक है ना, वो मैं आप डिस्कस करूंगा। आप आज का भी समय है, आप ट्राई करिए, कल मैं डिस्कस करेंगे वो, ठीक है। कल वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे अपन, और आज का भी आपको समय मिलेगा, ठीक है। और टेस्ट की भी पहले तैयारी कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। जहां जहां ये दिखेंगे कुछ सोचते हुए तो समझो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, मैं आपको एक हिंट देता हूं, हिंट नहीं मैं बताता हूं कि एक्चुअल में डिमांड क्या है क्वेश्चन का। लेफ्ट जो राइट साइड में बच्चे लिखा है a प्लस बी कॉस 20, और लेफ्ट साइड में कुछ टर्म दे रखे हैं, तो मतलब लेफ्ट वाले को भी उसी फॉर्मेट में लाइए। लाइक एग्जांपल दूं तो 2 प्लस 3 कॉस 20 टाइप का आया, तो a की वैल्यू क्या हो गई, कंपेयर कर लो b की वैल्यू, ऐसा कुछ करना है। ए बी की वैल्यू कंपेयर वहां से करोगे तभी तो, क्योंकि एक इक्वेशन एक अननोन है, सॉरी एक इक्वेशन दो अननोन है, तो आपको कुछ कंपेयर करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निक है। कोई बच्चा मुझे हिंट देगा कैसे करूं मैं, ऐसा कर रहा हूं सर, कोई बच्चा मुझे हिंट देगा क्या इस क्वेश्चन में कि ऐसा मैं कर रहा हूं। हिंट देने का मतलब मुझे आप बताओ कि मैं ऐसा अप्रोच कर रहा हूं, तब मैं बताऊंगा आप सही जा रहे हो कि गलत। बताइए, जैस बच्चे बताइए कैसा आप करना चाहते हैं, इसमें क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में। अदिति बच्चे आर्यन कॉस 3a और साइन 3a, अच्छा। और अदिति बच्चे अभिषेक आर्यन चैतन्य और बाकी लोग का कुछ आइडिया नहीं, थोड़े अपने आइडियाज मुझे देते रहो बच्चे, तभी तो मुझे लगेगा कि आप बच्चे स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं। थोड़ा सा मुझे आप बताइए कि आप क्या सोचना चाहते हैं, तन्मय आप बताओ। ठीक है बच्चे, कोई बात, सॉल्व करिए जो भी आपको आइडियाज लगे, इधर यू आर गेट द राइट और रॉन्ग, आई डोंट माइंड बच्चे, बस आप सोचो, आपकी थिंकिंग पावर को थोड़ा सा एक्सपांड करो बस। मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वुड लाइक टू मल्टीप्लाई इट बच्चे, ठीक है ना। तब तक आप सोचते रहिए। ये इसके साथ और ये इसके साथ,
ये हो जाएगा 12 cos square 40 4 cos square 40 sin square 40 और ये क्या हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 अरे कुछ मिसिंग है क्या था सॉरी सॉरी मैंने कहा 4 है आया किसी का आंसर बच्चे? ये हो जाएगा 12 आया किसी का? मैं आपको चाहता हूं कि आप ट्राई करो बच्चे, इसीलिए जब तक आप क्वेश्चन खुद नहीं ट्राई करेंगे तब तक आपको एक आइडिया नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है बेसिकली क्वेश्चन में। क्योंकि बच्चे सिर्फ सोल्यूशन देखने से समझना और एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपने को आइडिया लगाना कि नहीं यार कैसे बनेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस है। देखिए बच्चे, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ब्रैकेट ओपन किया, दिस पूरा टर्म माइनस दिस इंटू पूरा टर्म, सिंपल सी बात है। 4 इंटू 3 12 cos स्क्वायर 40, 4 4 जा 16 cos स्क्वायर 40 sin स्क्वायर 40 माइनस ये 9 और ये प्लस 12 sin स्क्वायर 40। ये बात समझ में आया? फिर ये 12 12 एक साथ कॉमन ले लिया तो sin स्क्वायर 40 cos स्क्वायर 40 वैल्यू आपको क्या पता थी 1, और यहाँ पे -9 और यहाँ पे 16 cos स्क्वायर 40 sin स्क्वायर 40, ठीक है ना। ये 1 तो 12 माइनस 9 तो सीधा 3 और ये 4। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 16 को अविनाश सर ने क्या लिखा 4 इंटू 4, क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे ये 4 sin स्क्वायर 40 cos स्क्वायर 40, ये 2 sin 40 cos 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात बराबर है ना, 2 का स्क्वायर 4 sin स्क्वायर 40 का sin स्क्वायर 40 cos स्क्वायर का cos स्क्वायर 40। अब ये 2 sin a cos a, फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, 2 sin a cos a तो sin 2a होता था, sin 2a होता था। तो यहाँ पे 2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 40, क्योंकि यहाँ a क्या है 40, 40 तो ये क्या हो गया sin 80। तो 3 माइनस 4 sin स्क्वायर 80, यहां तक हमने आ गए। 3 माइनस 4 sin स्क्वायर 80, थोड़ा सा लेंदी है, हल्का सा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये चीज समझिए आप कैसे किया सर ने, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, एक बार समझिए आप, एक बार सोल्यूशन फिर से देखिए, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। अब मैं साइन स्क्वायर 80 है लेकिन आई वांट द cos 20, तो ट्राई टू कन्वर्ट द साइन 80 इन द फॉर्म ऑफ cos 20 समवेयर, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने साइन स्क्वायर 80 को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर 80, तो ये 3 और -4 तो प्लस
cos square 80। अब ये हो जाएगा -1 + 4 cos square 80। लेकिन अभी भी अपना काम नहीं चलेगा बिकॉज आपको 20 चाहिए। अब हम आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, अब वो सुनिए ध्यान से। वो आपको ऑलरेडी भी पढ़ा रखा हूं मैं। cos 2x इक्वल टू क्या होता है? 2 cos square x। 3 फॉर्मूले होते थे, याद है? उनमें से एक फॉर्मूला ये था, cos 2x इक्वल टू 2 cos x -1। तो cos 2x + 1 अपॉन 2 इक्वल टू cos square x। ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। एक बार बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आपको ध्यान से समझ में आ गया तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगा। अब यहाँ पे आपको ये cos स्क्वायर 80 x की जगह क्या है? ये x क्या था? यहाँ पे 80 है। cos स्क्वायर 80, यहाँ पे x की जगह 80, तो ये टोटल क्या बना देगा? cos 2 × 80 मतलब 160 + 1 अपॉन 2। मतलब cos स्क्वायर 80 को यहाँ पे सर ने लिख दिया cos 160 + 1 अपॉन 2, मतलब मैंने लिख दिया। ठीक है ना? यहाँ पे ऐसा क्यों किया वो आपको समझ में भी आएगा। अब ये 2 हो गया और ये cos 160 ब्रैकेट ओपन तो +2 -1। सो दिस इज बिकम ए 2 cos 160 और +1। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट, cos 180 - 20 कैन बी राइट। 160 को क्या लिख सकते हो? 180 - 20। तो cos 180 - थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, और cos 180 में cos ही में रहेगा। तो ओवरऑल ये 1 और यहाँ पे क्या आएगा? ये 2 cos 20। 1 यहाँ पे cos क्या आ जाएगा? cos 20 - cos 20, तो -2 cos 20। अब देखो, नाउ इट्स ओरिजिनल फॉर्म से कंपेयर करो। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी? 1, और b की वैल्यू क्या आएगी? -2। a - b की वैल्यू क्या आएगी? 1 ऑफ -2। आंसर 3 -2। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कैलकुलेटरी पार्ट है, कई कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। इसको बच्चे आराम से समझिए एक बार। टेक योर 30-20 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, एंड देन आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। ठीक है ना? और ये क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देता है बच्चे, याद रखिएगा। ये तो स्टार्टिंग में मैं इजीली क्वेश्चन इसलिए थोड़ा से सॉल्व कराता हूं कि बच्चों को ग्रिप बनता जाए ये टॉपिक। बिकॉज एक बार ग्रिप बन जाएगा तो थिंग्स आर बिकम सो इजियर फॉर अस। ठीक है ना? कितने बच्चों को अभी समझ में आया? मैं रिपीट करूंगा बस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू राइट नाउ, राइट हियर। कितने बच्चों को समझ में आया अभी तक कि सर मेरे तो समझ में आ गया 100%? बताइए जस्ट, बताइए बताइए, यस या नो में रिप्लाई करिए। चैतन्य, गुड। और एनीबडी एल्स? समझ में आया? तब ऐसे नहीं कि सभी बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा, नहीं। आप पर्सनल ओपिनियन दो बच्चे। ठीक है ना? किसी को आया किसी को नहीं आया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ये है कि कितना मैं फिर मैं आपको उसको समझाऊंगा, बट जिसको आया वो बता। बाकी मुझे दोबारा समझाना भी बच्चे, कोई टेंशन नहीं। ऐसा नहीं सोचना अगर सर मुझे तो नहीं समझ में आया, मैं नाम ही नहीं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से देखिए बच्चे, आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन बन जाते, कोई बात नहीं भाई, बहुत प्रैक्टिस चाहिए बच्चे। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चे, थोड़ा सा समय लगता है। मैं आप लोग को टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अविनाश सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। मेरे पास बहुत सी प्लानिंग होती है बच्चे। ठीक है ना, कि कैसे करना है। मैं आगे भी बढ़ते जाओगे ना आप चैप्टर, तभी मैं पुराने ऐसा करूंगा कि आप टच में रहोगे। एक और प्रॉब्लम आती है बच्चे, देखो मैं आपको वैभव बताऊं, एक और प्रॉब्लम आती है प्रिपरेशन टाइम में। पूरे 2 साल के प्रिपरेशन में एक सबसे बड़ा मेजर इशू जो आता है, मतलब मेजर का मेजर से बड़ा हुआ कोई वर्ड है तो वो भी लगे, कि बच्चा आगे जाता है, पीछे की चीजें स्किप होती जाती है। मैंने आपसे क्या क्यों कल 5 ही क्वेश्चन दिया था ना लॉग के, इसलिए दिया क्योंकि आप उसको प्रैक्टिस करो तो आप ऑटोमेटिकली सब चीजें रिकॉल होती जाती है बच्चे। और मैं उसको टाइम लगेगा संडे के दिन उसको उसको वो कर दूंगा, डिस्कस कर लूंगा।
समझ में आया ना, क्योंकि क्लासेस को नहीं डिस्टर्ब करूंगा, संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके 1 घंटे में उसको डिस्कस कर लिया। तो आप, मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस बहुत करो, लेकिन मैं क्वेश्चन तो सब करा दूंगा, लेकिन आप एक बार अटेम्प्ट तो करो, आप लोग एक बार ट्राई तो करो बच्चे, समय लगने दो ना, स्टार्टिंग में समय लगता है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, फिर से समझिए बच्चे, यहां तक तो आपको मैंने बता ही दिया था। फिर यहाँ पे मेरे दिमाग में बात आने लगी कि यार हो ना हो अविनाश, a प्लस बी कॉस 20 चाहिए, तो साइन स्क्वायर को आप कॉस में बनाओ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो मैंने ये कन्वर्ट किया, यहां तक आया। फिर मैंने कहा यार कॉस 80 को हमें 20 लाना है, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले से भी नहीं होगा, तो ये मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला याद आया। यहां से सबसे बड़ी हेडेक शुरू होती है, यहाँ पे हेडेक ये शुरू हुई कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला यूज करना है। पहली बात हमें क्यों पता चलेगा, ये स्क्वायर दे रखा है, हमें स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया, और 80 का डबल हो गया 160, 160 20 बनाने में इजीली कन्वर्टेबल है, इसीलिए हमने ऐसा करा। तो cos 160 प्लस 1/2, 2 से कैंसिल हो गया, 4 2 से कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे cos 160 को 180 माइनस 20, ठीक है ना। चलिए अरे हाँ, एक बात और, सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चे, ठीक है ना। आज नवरात्र का फर्स्ट डे है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, आप मुझे भी विशेष भेज सकते हो, आज मेरा फास्ट भी है, ठीक है ना। नहीं बच्चे, जलगांव में बहुत जल्दी अब आने वाले हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट ओपन करने के चांसेस दे तो फटाफट आने वाले हैं। मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ बच्चे, आखिरी के 3 सालों में मैं, मतलब मैं 15-16 साल के मतलब मैं 2006 में 6 के बाद बाहर चला गया, पहली बार इधर 5-6 महीने 6-7 महीने मुझे घर पे रहना पड़ा, ठीक है ना। चलिए, तो ये 4th नंबर अब समझ में आया कि नहीं बच्चे, यस या नो में रिप्लाई कर दीजिए फटाफट सभी बच्चे कि सर मुझे समझ में आया, मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज आप रिप्लाई करिए, मैं दोबारा समझाऊंगा बच्चे, ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए एकदम। सभी बच्चों को समझा, बट दिस इज अ नाइस क्वेश्चन 4th ना, अच्छा क्वेश्चन था ना बच्चे, थोड़ा सा घर पे दोबारा एक बार प्रैक्टिस करिए, एंड थिंग्स बिकम सो इजर। वैभव आप रिप्लाई करिए बच्चे, आया कि नहीं, तन्मय, वैभव, उदय, विराज, बच्चे कैसे समझ में आया ना बच्चे ये। जी बच्चे, बहुत अच्छी बात है। अब ये आपके टेक्स्ट बुक का, अभी तक ये कॉम्पिटिटिव में आए हुए क्वेश्चन थे, जो अभी तक 4 क्वेश्चन कराया मैं, ठीक है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ये आया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये एक बार किसी बिट्स पिलाने, अरे इसमें वीआईटी वगैरह में भी आ रखा है ऐसे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आए रखे रहते हैं बच्चे, ठीक है ना। पहले दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग में अलग से एंट्रेंस होता था, उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना, डीसीई, अब उसका नाम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो गया है, वो मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, बहुत अच्छा कॉलेज है। और आप लोगों ने नाम सुना होगा अभी, सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी अभी डेथ हो गई। D2 अलग है, वो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, D2 अलग है, D2 के थ्रू वो ये था रिकॉग्नाइज, अब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो गया, पहले वो DCE था, जहां से सुशांत सिंह राजपूत पढ़ा था, पढ़ा नहीं था, ड्रॉप आउट था एक्चुअल में, तो बड़ा अच्छा कॉलेज है, अभी तो मेंस में अच्छे रैंक लाने पे एडमिशन होता है उसमें। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपको हिंट देता हूं, cos 2x वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये आपके लिए थोड़ा नया क्वेश्चन है, cos 2x वाला फॉर्मूला यूज होगा, और cos के फॉर्मेट में ही यूज होगा, क्योंकि cos के 3 फॉर्मूले होते थे बच्चे, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, मैं बच्चे बता देता हूं आपको हिंट के लिए।
ठीक है ना। और ऊपर cos 4x दे रखा है और नीचे आपको जो प्रूव है वो 2x और x दे रखा है, तो 4x को कैसे लिख सकते हो बच्चे, cos 2 इंटू 2x लिख सकते हो कि नहीं। तो अगर x से खातिर इसको एंगल थीटा ले लो तो cos 2x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बच्चे, ये मुझे बताना था। cos 2x यहाँ पे x सेकंड खातिर अगर इसको x ले लेते तो 2x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर x 2x माइनस 1, तो यहाँ पे आप cos 4x की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। cos 4x की जगह 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है ना। अभी बात करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा। और कल मैम की क्लास है तो कल हम ना 7:50 के आसपास आपसे मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आपको 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, क्योंकि अगली लेक्चर भी रहता है ना बच्चे, तो इमीडिएटली थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। तो 7:50 के आसपास मैं आपको लिंक शेयर करूंगा और वो 8:50 तक चलेगा, ठीक है। तो कल का ये टाइमिंग हो जाएगा। और टेस्ट भी आपका है कल। टेस्ट के लिए पूरी जो नोट्स पढ़ाया गया है, जो क्वेश्चंस दिया गया है, एटलीस्ट उसको सॉल्व करते रहिए। और डाउट है तो मुझे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, सभी लोग टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट में कोई बच्चा एब्सेंट मत रहिएगा, बिकॉज टेस्ट से ही पता चलता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसा है। और जहां पे भी आपकी वीक पॉइंट होगा वहां पे अविनाश सर आपसे मिलके आपके साथ काम करेंगे और आपको इम्प्रूव करेंगे बच्चे, ठीक है ना। क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपकी लैक पॉइंट कहाँ जा रही है, ठीक है ना। 2 cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 cos x प्लस 1, ये है। अब यहाँ पे अविनाश सर ने आपको अभी खुद ही बताया कि cos 4x को क्या लिखना है, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। क्यों लिखना है, क्योंकि आपको 2x के फॉर्म में और x के फॉर्म में प्रूविंग करना है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे ट्राई करिए, आगे ट्राई करिए, फटाफट ट्राई करिए बच्चों। इसके बाद ट्राई करिए आप लोग। ब्रैकेट ओपन। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये तो cos 4x को ऐसा लिखा, मैंने आपको समझाई दिया, ब्रैकेट ओपन किया तो 4 cos स्क्वायर 2x। अब ये हो गया 2 cos 2x होल स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2x 2 cos x प्लस 1। अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे राइट साइड एक देखो मिल गया, 2 cos 2x माइनस 1, एक प्रूविंग वाला टर्म मिल गया। मतलब मैं अब इसको टच नहीं करूंगा, अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चे, ठीक है ना। तो जैसा जैसा प्रूविंग में एक फायदा होता है कि जैसा जैसा राइट साइड में डिमांड किया है बच्चे, उस तरह से हम अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना। उस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, जैसा जैसा राइट साइड में दिया होता है उस तरह के क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं।
अब इसको कुछ भी नहीं करेंगे, अब यहाँ पे फिर से चेंज करेंगे, cos 2x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि फिर एक ही जगह 2x है, बाकी x है, तो यहां से 2 ब्रैकेट में 2 cos square x माइनस upon 2 cos x. So this question is a matter of application of this formula. अब यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये, तो ये 4 स्क्वायर एक्स -2 प्लस 1, तो -1। अब ये देख लो उसी फॉर्मेट का है, फिर से ओपन होगा ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। अब ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2 cos x का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 2 cos x -1 और 2 cos x प्लस 1 अपॉन ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल कट जाएगा इसके साथ, तो ये देखो आ गया प्रूफ RHS की। तो हमेशा एक अप्रोच होता है, अप्रोच के साथ आगे हमें बढ़ना है बच्चों, ठीक है। चलिए बताइए कितने लोग को समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बट जस्ट हम आस्किंग यू, कितने लोग को समझ में आ गया? यस या नो में रिप्लाई करिए बच्चे। अभी जितना भी बताया उस कितने लोग को समझ में आ गया? और ये बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस एप्लीकेशन है फॉर्मूले का, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। देख रहे हो आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक एक स्टेप स्लोली आराम से सोचते जाओ, और आपको ना एक बार आइडियाज मिलता जाता है कि नहीं क्वेश्चन कैसा करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जैसे करते जाओगे आइडियाज आपको मिलता जाता है बच्चे। किसी को डाउट है बच्चे यहाँ पे? फिर से आप सुन लीजिए एक बार थोड़ा सा। cos 4x को मैंने इस तरह से कन्वर्ट किया, क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ये बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, क्यों इसका करने की जरूरत पड़ी? बिकॉज राइट साइड में दे रखा था, तो मैंने ये कन्वर्ट किया, ब्रैकेट ओपन किया, तो नाउ आई गेट दिस। फिर ये 2 cos 2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है ना। फायदा क्या मिला? एक चीज जो चाहिए था वो मिल गया। फिर से cos 2x को फिर से कन्वर्ट करेंगे, क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि नीचे cos x कैंसिल करना है। क्यों कैंसिल करना है? क्योंकि राइट साइड में नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो फिर से वो फार्मूला यूज किया और ओपन किया और वही पैटर्न लगाया, कैंसिल हो गया आंसर। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। प्लीज रिप्लाई मी एवरीबॉडी, प्लीज फारी अप, फटाफट बताइए। किसी को डाउट है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है? इन क्वेश्चनों को दोबारा आपको भी ट्राई करना है बच्चे, ठीक है ना। क्लियर है बच्चे सभी को? उदय बच्चे, वैभव, वैभव तो बता दिया, उदय, विराज बच्चे क्लियर है? विशाल, सौरभ, रोहित, मनीष, जानवी बच्चे, आर्यन, समझ में आया सभी लोगों को? एक तरफ से सभी को समझ में आया कि नहीं? यस या नो में रिप्लाई कर दो बच्चे। बहुत अच्छी बात वैभव। ये जो बात वैभव आपने ये किया ना, कभी कभी किसी जमाने में मुझे भी ऐसा होता है कि आप एक आइडिया, सर आप देखो बच्चे, एक्चुअली मैं आपको बताऊं बच्चे, एक बड़ा फैक्ट बताता हूं। मुझे एक बात बताओ बच्चे, मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, इसीलिए जब मुझे इंटरेस्ट अच्छा है तो मैं बहुत, मतलब मुझे मैथ्स करने में बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। इसीलिए मैं भी हमेशा कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करता रहता हूँ। आपको पता है मेरे पास IIT की अगर मैं बोलूँ तो आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी मिला के कम से कम, आप बिलीव नहीं करोगे, 15-16 बुकें।
ऐसी ऐसी बुक्स हैं कि जो बहुत बच्चे कम पहली बार नाम भी सुने होंगे, इतनी बुक्स है, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपसे पहले बोला ना, मैं भी उसी फील्ड में हूँ, मेरा छोटा भाई भी उसी फील्ड में, तो हम दोनों लोग आपस में बुक्स और मटेरियल एक्सचेंज करते रहते हैं। तो क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में हम एक्सपेरिमेंटल वे में जाते हैं। आप वैभव, आपको बड़ा अच्छा डाउट है कि सर आप एक आइडिया से सोच लेते हो, हम कई आइडिया सोचने लगते हैं और फिर क्वेश्चन छूट जाता है बच्चे। कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा टाइम दीजिए बच्चे, थोड़ा सा आप समय लगेगा और चीजें बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। आप परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा समय दीजिए, प्रैक्टिस बस एक ही दिमाग में हो, कितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना। जैसे छोटा बच्चा कैसे होता है, बच्चे छोटा बच्चा सोचता है कि क्या खाने को मिल जाए। मैं आपको बताऊं, आपको पता भी होगा, मेरी छोटी सी बच्ची है, 6 मंथ की है बच्चे, 7 में लगी भी। तो उसको अगर कुछ भी मिल जाए ना, उसको ये मोबाइल फोन मिल जाता है ना, तो वो कुछ भी खाने लगती है। मोबाइल फोन, कॉपी, पेन, जो भी मिला, लैपटॉप, माउस, माउस मिल जाता था, मतलब वो चीज एक क्यूरियोसिटी है कि जो मिला उसको खाना है। अब क्या पता वो उसको उसको पता नहीं, ये चीज वही चीज होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, कि हर जो भी क्वेश्चन आपको जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, भूखा रहना होना चाहिए मैथ्स में, क्रेजी फॉर द क्वेश्चन, मतलब भूख हमेशा होनी चाहिए कि नहीं, मुझे कोई भी क्वेश्चन मिले मैं उनको सॉल्व करूंगा। आइडियाज तभी बनता है बच्चे, अप्रोच बनता है तभी, ठीक है ना। मैं बस समझ में आ गया मेरी ये बातें, मैं क्या समझाना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, ठीक है ना। किसी बच्चे को आइडिया लगता है क्या कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? मुझे तो आइडिया है, बाकी आप बताइए। किसी बच्चे को आइडिया लग रहा है 6 क्वेश्चन सर ऐसे बनेगा सर? मेरे को तो समझ में आ गया सर। देखो, इनर ट्राइंगल एबीसी, जैसे बोला बच्चे, आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, और ये जैसे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी का मतलब ये है, क्योंकि इसका यूज करना है। अब एक बात है, मतलब मैं कैसे सोचता हूं, मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे स्क्वायर में एंगल दे रखा है और इधर एंगल स्क्वायर में नहीं दे रखा है, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। और कॉस स्क्वायर ए को फॉर्मूला एक ही होता हटाने का, मेनली कॉस 2a, 2 cos स्क्वायर ए -1, यहां से cos 2a +1 इक्वल टू cos स्क्वायर ए अपॉन 2 लिख दिया। तो मतलब cos स्क्वायर ए की जगह ये होगा। इससे फायदा क्या हुआ, स्क्वायर वाला चीज हट गया, तो cos स्क्वायर ए की जगह ये लिख दिया, cos स्क्वायर बी की जगह ये लिख दिया। ये अप्रोच होता है बच्चे, तो मैंने आपको हिंट दे दिया। यहां पे लिख लीजिए आप 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, और यहाँ पे 1 प्लस cos 2b अपॉन 2। आप कहोगे सर cos c को नहीं, उसको चेंज नहीं करना। क्यों चेंज नहीं करना है, अभी आपको पता चलेगा। अब यहां से बच्चे क्या करेंगे, 1/2 1/2, तो ये 1/2 प्लस 1/2 cos 2a, और ये 1/2 प्लस cos, ठीक है। 1/2 क्या होता है, 1। अब यहां से 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो cos 2a प्लस cos 2b इक्वल टू cos c, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे आपको करना क्या बच्चे, यहाँ पे मैं आपको हिंट दे दूं, आगे आप ही को सॉल्व करना है। cos c प्लस cos d लगाइए, और इसके बाद c को यहाँ से π/2 के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कुछ करिए, कुछ ट्राई करिएगा, और उसके बाद डाउट आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये आपको करना है बच्चे, c को आप पाई माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, और यहाँ पे cos c प्लस cos d, फिर बाद में फिर से a प्लस बी आएगा, उसको पाई माइनस c करना पड़ेगा। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी आए क्वेश्चन है, और ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चे, ये रिजल्ट्स भी डायरेक्ट कभी कभी यूज होता है बहुत से क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि पहले इनको आपको एक बार सॉल्व करने तो आ जाए एटलीस्ट। ट्राई करेंगे आप लोग ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। तो आज क्लास
और भी मजा आ रहा था, और लंबा लेना चाहिए क्लास, लेकिन अभी थोड़ा छुट्टी करूंगा क्योंकि अगला लेक्चर भी आपको है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे कि नहीं बताइए? ऑफ कोर्स ट्राई करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं बच्चे? रिप्लाई करिए यस या नो। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया ना बच्चे? हाँ, चैतन्य, गुड बच्चे। यहां तक समझ में आया तो इसके आगे आप ट्राई करते रहो। मैंने आपको दे दिया ये cos c प्लस cos d, यहाँ c को पाई माइनस 180 माइनस से कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद फिर से a प्लस बी को आप पाई माइनस सी करके, तो आप देखोगे ये मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, ये वन तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, बाकी की जगह आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार ट्राई करिए, कल मैं एक्सप्लेन करता हूं उसको। और एक लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड में और था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन 45 प्लस ए और साइन 45 माइनस ए, यहाँ पे आप क्या करना, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का आप फॉर्मूला लगाना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ माइनस में माइनस होगा, और फिर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 लगाना। ठीक है ना, और उसके बाद सिंप्लीफाई करना, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 7 नंबर भी आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। ठीक है ना, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। और ये भी पिछला क्वेश्चन भी होमवर्क में ही है। किसी को डाउट है ना? सॉरी, किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है ना, चलिए बच्चे, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट बच्चे? थैंक यू, कल मिलते हैं आपको। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।